हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। देखो, पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि वेजरिंग का मतलब होता है सट्टाबाजी, शर्तबाजी। ये जो लोग कसिनो में लगाते हैं या इंडिया के मैच पे लगा दिया, बारिश होगी नहीं होगी, किसी चीज पे भी लगा लो सट्टा। तो किसी भी चीज, इलेक्शंस पे खूब सट्टे लगते हैं, कितना ही रोक लो लोग मानते नहीं है। और फिर सट्टा लगाने के लिए तो कुछ भी मिल जाए लगा लो। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंश्योरेंस भी वेजरिंग एग्रीमेंट है। पहले समझना वो इंश्योरेंस होता क्या है, फंडा क्या है। फिर उसके बाद ये डिस्कस करेंगे कि ये बात उठी क्यों कि ये वेजरिंग है। ये भी तो रेलेवेंट है कि आखिर इसी के बारे में क्यों पूछा। जॉब में अगर किसी को नौकरी लग रही हो तो उसको क्यों, जॉब तो जॉब होती है सर, उसमें सट्टेबाजी क्या है, राइट। तो फिर इंश्योरेंस में कहां से आया, ये पहले हम समझते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। ऐसे समझिए कि आपके पास एक बाइक है या कार है, आपने उसका इंश्योरेंस कराया। अब कल को अगर गाड़ी में भगवान न करे एक्सीडेंट होगा तो इंश्योरेंस कंपनी उसको ठीक करवाएगी। ये कंसेप्ट है, बात समझ रहे हैं आप। तो ये एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है। वेजरिंग में भी हमने कुछ हद तक तो इस तरह का पढ़ाई था ना, कि भाई अगर अनसर्टेन इवेंट है, पैसे मिल भी सकते हैं नहीं भी, दिस दैट। तो ये ना कुछ फीचर्स, वेजरिंग एग्रीमेंट के कुछ फीचर इंश्योरेंस से मैच करते हैं। सारे नहीं करते, सारे नहीं करते, इसके अंदर फीचर्स, कुछ फीचर्स मैच करते हैं। इस वजह से ये पॉइंट सामने उठ के आया कि क्या इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। ये पॉइंट इसलिए उठ के आया, नहीं तो इस पॉइंट की कोई लॉजिक नहीं थी। बट क्योंकि इंश्योरेंस में अनसर्टेन है कि आपको पेमेंट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट अनसर्टेनिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी इंश्योरेंस कोई तुक्केबाजी तो है नहीं। इंश्योरेंस में तो ये होता है ना कि लॉस होगा तो उस लॉस को कंपनसेट करता है। तो इंश्योरेंस तो बेसिकली वेजरिंग नहीं है, एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट है कि लॉस को इंडेमनिफाई किया जाता है, क्षतिपूर्ति। तो ये होता है इंश्योरेंस। सो ये दोनों देखने में अनसर्टेनिटी एंड फ्यूचर इवेंट की वजह से ये दोनों में कॉमन है कि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर इवेंट है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग ही। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट की कहानी लिखनी है, वो मैं छोड़ रहा हूं यहाँ बेशक दे दी। एसेंशियल एलिमेंट्स ये सब आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में करा दिया है, पिछली वीडियो में समझा दिया है, वही चीजें फिर से लिखनी है। लेकिन जिसके साथ कंपैरिजन है थोड़ा उसके बारे में बताना है। तो अब अगर हम बात करते हैं इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एग्रीमेंट है किस किस के बीच में। इंश्योरर जिसकी गाड़ी है, ऐसे एग्जाम्पल समझते हैं, और एक इंश्योरेंस कंपनी जो कि ये प्रॉमिस कर रही है अगेंस्ट द लॉस इनकर्ड और कॉज्ड बाय एन अनसर्टेन इवेंट। एक्सीडेंट को तो आप अनसर्टेन ही मानोगे ना, कोई प्रिडिक्ट थोड़ी करेगा। माना कोई पंडित भी बोल दे जी 4 दिन के अंदर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, तब भी वो इतना कैलकुलेट तो नहीं कर पाएगा ना कि हाँ जी 2 तारीख को फलाना चौराहे पर एक ट्रक आएगा, उससे आपकी गाड़ी टकराएगी। इतना तो आज तक कोई भगवान पैदा नहीं हुआ धरती पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंश्योरेंस के अंदर एक अनसर्टेन इवेंट है जो हो भी सकती है, नहीं भी हो गई तो लॉस को कंपेंसेट किया जाएगा। अच्छा, वहां पर भी ये नहीं कि आप जीत गए। याद होगा वेजरिंग में तो जीतने की बात थी ना, कि आप जीत जाओगे। अब नेचुरली सट्टा है या शर्त है तो उसमें तो आप जीत जाते हो। इंश्योरेंस में कोई जीतता थोड़ी है। अगर गाड़ी 20,000 की लगी है तो 20,000 ही इंश्योरेंस कंपनी खर्चा करेगी, तो जीतने की बात कहां से आई। जीत तो हुई ही नहीं। यहां तो क्या हुआ, सिर्फ नुकसान की भरपाई, लॉस, जो आपका लॉस था उसको कंपेंसेट कर दिया। अब हम बात करेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक है। तो अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, तो सबसे पहले होना चाहिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित। अब अगर हम इंडिया के मैच पे सट्टा लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। इंडियन टीम से हमारे कोई लेना देना नहीं है, बट हम सट्टा लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। 2 आदमी आपस में लगाओ सट्टा, किसको पता चल रहा है। अगर आप आपस में ही बात कर रहे हो तो कोई सुन भी नहीं रहा, लगा लो सट्टा, शर्त लगानी है और क्या है। लेकिन क्या मैं दूसरे की गाड़ी का इंश्योरेंस करा सकता हूं ना। दूसरी गाड़ी का इंश्योरेंस कैसे कराओगे, यानी उस इवेंट में और इसमें फर्क हो गया ना। यहां पर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है। आप उसी गाड़ी का इंश्योरेंस करवा पाओगे, उसी फैक्ट्री का इंश्योरेंस करा पाओगे, उसी घर का इंश्योरेंस करा, और इवन अपनी बॉडी का करा पाओगे। आप बोलो नहीं सर इसमें तो फैमिली का होता है, हाँ मैक्सिमम फैमिली का हो जाएगा ना। एक इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई आदमी अपनी वाइफ, अपने फादर मदर बच्चे, बस इतना ही तो करा पाएगा। तो कुछ ना कुछ रिलेशन है ना। तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, सट्टेबाजी में ये जरूरी नहीं है। दूसरी बात, अटमोस्ट गुड फेथ। इसमें क्या होता है, जब आप इंश्योरेंस लेते हो तो सारी बातें पूरी तरह से प्रॉपर्ली बताते हो। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है तो अगर आपको पहले से कोई प्रॉब्लम है तो आपको पूरी तरह से बतानी होती है। अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस और गाड़ी का एक्सीडेंट हो चुका है, कोई और प्रॉब्लम है, तो आपको बताना होता है। सट्टेबाजी में किसको क्या बताना है, लगाओ तुक्का मारो।
देन रिस्क ट्रांसफर, इंश्योरेंस में आप अपना रिस्क दूसरे पे ट्रांसफर करते हो, जबकि वेजरिंग में तो रिस्क लेते हो, हार जाओगे तो, अगर सट्टे में तो हारोगे, तो यहाँ रिस्क ट्रांसफर होने की वजह रिस्क आपके पास आ रहा है। इंडेमनिटी, यहाँ आपका लॉस कंपेंसेट होता है इंश्योरेंस में, मैंने भी आपको बताया जितना लॉस होगा वो इंश्योरेंस कंपनी कंपेंसेट कर देगी। वेजरिंग में कौन आपका लॉस कंपेंसेट कर रहा है? हमने तो पढ़ लिया, वेजरिंग तो जो है नॉट एनफोर्सिबल है, आप कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कुछ हो ही नहीं सकता उसका। सो भाई इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट में फर्क है। सो क्वेश्चन यही है, वेदर इंश्योरेंस इज ए वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट? नो, इंश्योरेंस इज नॉट अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट। दोनों में अनसर्टेनिटी है, लेकिन ये बिल्कुल भी, अच्छा इंश्योरेंस क्या है? वैलिड है, एक ये भी पॉइंट है, इंश्योरेंस इज ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जबकि वेजरिंग इज वॉइड। यही बहुत बड़ा डिफरेंस है, इलीगल नहीं है, बट हम ये बात कर चुके हैं कि इंश्योरेंस इज वेजरिंग इज वॉइड, इंश्योरेंस इज वैलिड। तो डिफरेंसेस की बात करें, मैंने पहले डिस्कस कर दिया, इंश्योरेबल इंटरेस्ट वेजरिंग में कुछ नहीं चाहिए, इंश्योरेंस में चाहिए। पर्पस, इसमें तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस है, जबकि वेजरिंग जो है ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए की जाती है, वहां लॉस से बचने के लिए किया जाता है, यहाँ पैसा कमाने के लिए किया जाता है। वैलिडिटी, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिबल है, वैलिड है, आप कोर्ट में जा सकते हो अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम न दे। वेजरिंग में कुछ नहीं होने वाला। नेचर और रिस्क, इंश्योरेंस तो रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जबकि वेजरिंग उस रिस्क को क्रिएट कर देता है। अब हम केस लॉस की बात करें अगर, तो सबसे पहला केस है हमारे पास LIC ऑफ इंडिया वर्सेस GM चन्नाबसम्मा 1991। इसमें इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हुआ अलेज्ड नॉन डिस्क्लोजर की वजह से। यहां पर अटमोस्ट गुड फेथ चाहिए, जो भी जरूरी बात थी वो बतानी थी, नहीं बताई, तो कोर्ट ने कहा कि भाई इंश्योरेंस में अटमोस्ट गुड फेथ जरूरी है। आप बोलोगे सर आप तो वेजरिंग और इंश्योरेंस का डिफरेंस पढ़ा रही हो, तो इंश्योरेंस का कोर्ट केस लग रहा है, इसमें कुछ वेजरिंग जैसा तो आया नहीं। हाँ, बस ये एक बात आई कि कोर्ट ने इस केस में ये डिस्कस किया था कि इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और वेजरिंग अलग अलग होते हैं, तो दैट वे एक जबरदस्ती का इंश्योरेंस कोर्ट केस है। वैसे ये इंश्योरेंस का तो कोर्ट केस बनता है, लेकिन इंश्योरेंस वर्सेस वेजरिंग का प्रॉपर कोर्ट केस नहीं है, और ऐसे ज्यादा कोई कोर्ट केस मुझे गूगल पे मिले भी नहीं जो इन दोनों के डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रहा हूं। बस ये है कि इस केस में कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भाई इंश्योरेंस जो है वेजरिंग जैसा नहीं है, यहाँ अटमोस्ट गुड फेथ चाहिए। ऐसे ये केस है जिसमें डाल्बी वर्सेस इंडिया एंड लंदन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात है, ये बहुत पुराना है 1854। इसमें भी ये बात आई कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना जरूरी है, जब आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो आपका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए ना, नहीं तो कैसे होगा। इंश्योरेंस वाज टेकन विदाउट इंश्योरेबल इंटरेस्ट, तो वेदर इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज नेसेसरी, यस, ये कॉन्ट्रैक्ट के हर समय रहना चाहिए, जिस समय इंश्योरेंस लिया उस समय भी, और पूरी इंश्योरेंस पीरियड में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर वो आपकी गाड़ी है तो वो आपकी ही गाड़ी रहे, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट जरूरी है। तो लेकिन इस केस में भी अल्टीमेटली ये बात आई कि इंश्योरेंस वेजरिंग नहीं है। तो बस ये समझ लो कि इन दोनों केसेस में ये पॉइंट कोर्ट ने रिपीट किया, री एक्सप्लेन किया, रिकंसीडर किया, कोई खास बात नहीं। एग्जाम्पल दिए, अगर एक आदमी ने अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस कराया तो ये इंश्योरेंस है, और दो आदमियों ने इलेक्शन के ऊपर सट्टा लगाया तो ये वेजरिंग है, ये एग्जाम्पल हो गया। सो कंक्लूजन यही है मेरे भाई, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। ये मैंने अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा। फिर भी ये नंबर्स दिए गए, कोई डाउट तो पूछ लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो वहां क्वेश्चन लिख दो, आंसर कर दूंगा। जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ उसको नॉमिनल प्राइस पे परचेज करने के लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।